हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं चाइना और इंडिया के वाटर इशू के बारे में। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं असम का मौसम बहुत सुहाना है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है पिछले 10-15 दिनों से। जो अपने यहाँ मौसम काफ़ी परवान चढ़ा हुआ है, तो यहाँ मौसम नॉर्मल है। आते हैं मुद्दे की बात पर। चाइना और इंडिया के बीच अभी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। बहुत से न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति भी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस विषय में कि दोनों देश की जो आर्मी, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडिया की जो पेट्रोलिंग पार्टी है, अभी उनमें बहुत गहमा गहमी चली थी, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे ये मुद्दा काफ़ी उठा हुआ है। बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी आकर दोनों देशों की बोलना पड़ा कि हम सुलह करा देंगे। तो क्या था ये नागथुला सेक्टर का ये मामला। आज आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों बात 9 मई की है, जब चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी हमारे सिक्किम के बॉर्डर नाकुला सेक्टर में आकर के अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। उसी बीच हमारी इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग पार्टी ने उनको न सिर्फ रोका बल्कि इसका विरोध भी किया। इसके बदले जब इंडिया ने इसका विरोध किया तो चाइना की आर्मी के एक मेजर ने बहुत ही गंदे तरीके से इंग्लिश में गालियाँ दी हमारी आर्मी को, उल्टा सीधा बोला और ये बोला कि जाइए, ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है, वापस जाइए। तो हमारी इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स जो अभी अभी पास आउट होके आए हैं 2 साल पहले, उन्होंने चाइनीज़ आर्मी की मेजर की तरफ बढ़ते हुए एक ज़ोरदार पंच किया, जिससे चाइनीज़ आर्मी का जो मेजर है वो नीचे गिर गया और उसके बैचेस और वर्दी भी फट चुकी थी। तो दोस्तों बात हम ये करने वाले हैं इस टॉपिक पर कि ऐसा होता किस लिए बार बार, कभी लद्दाख में कभी सिक्किम तरफ दोनों देशों की ये आर्मी की फ़ाइट्स होती हैं, बट फायर नहीं होता, एक भी गोली नहीं चलती है। देखिए, चीन और भारत के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो एरिया है 3488 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 220 किलोमीटर का जो एरिया है वो सिक्किम का है। दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। बात तब की है जब हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के और हमारे देश को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। उस समय 1914 में शिमला में एक बैठक हुई जिसमें 3 पार्टियां आई थी। ब्रिटिश इंडिया, उस समय जब अंग्रेज़ के हम लोग अधीन थे, गुलाम थे, और चाइना की तरफ से पार्टी आई थी और सिक्किम की तरफ से आई थी, क्योंकि सिक्किम उस टाइम पे अलग था, अलग राज्य, मतलब सिक्किम जो था वो अलग ही रहा है शुरू से। बाद में चाइना के जो माओ गवर्नमेंट आई थी उन्होंने उसको मिला लिया था। ये बात की है, हम बताएंगे, हम इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जो एरिया है इंडिया और चाइना और सिक्किम के बीच की जो बॉर्डर है उसको मेक मोहन लाइन दिया गया, मेक मोहन लाइन। तो अंग्रेज़ों के ज़माने की का दिया गया ये पूरा नियम कानून है। तो 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पर मेक मोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय लाइन माना गया। उसके बाद दोस्तों चाइना में माओ गवर्नमेंट आई, उन्होंने मेक मोहन लाइन को मारने से इनकार कर दिया, क्योंकि सिक्किम पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। उसी के परिणाम स्वरूप 1962 में चाइना ने
इंडिया पर अटैक किया। ये अटैक बिना कोई सूचना के अटैक था हमारे देश पर, तो हमारी सेना उसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी दोस्तों। उसके बाद हमारी सेना ने जवाबी कार्रवाई की, युद्ध हो गया, सब कुछ शांत हो गया। जो जिसका जो एरिया था, जो जिसकी सेना में जो जहाँ जो एरिया था, वो जो जहाँ रुका लड़ाई होने के बाद, उसी लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया। क्योंकि ये बिना कोई बात के, बिना कोई मीटिंग की जो लाइनें थी युद्ध के बाद 1962 के बाद, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम दिया गया। तो पूरा जो बॉर्डर है चाइना का और इंडिया का, इसी लाइन के बीच अभी युद्ध होते हैं। क्योंकि 1962 के युद्ध जो हुआ, उसके बाद जो 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 जो- जिस देश की सेना जो जहाँ पे रुकी थी, क्योंकि चाइना काफ़ी अंदर तक आ चुका था, अरुणाचल प्रदेश तक उन्होंने कब्जा कर लिया था, कैचअप कर लिया था उस टाइम पर। तो जो हमारी जो सेना, क्योंकि चाइना ने अटैक किया था बिना कुछ बताए, और वो ये मानता है कि हमने युद्ध जीता है और हमने जो एरिया कैचअप किया ये हमारा एरिया, जबकि ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जहाँ तक चीनी, जैसे ऐसे तो युद्ध में हम लोग पाकिस्तान के लाहौर तक चले गए थे, तो क्या हम वहाँ तक चले जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम वापस आए, जो हमारी ज़मीन थी वहीं। लेकिन चाइना अभी भी मानता है, इसलिए आकर के झंडे गाड़ देता है, ये कर देता है। ये एक संधि हुई थी, दोनों देशों की जो संधि हुई थी, उस संधि के तहत ये माना गया था कि दोनों देशों की बॉर्डर पर कभी सीज़ फायर नहीं होगा, कभी गोली नहीं चलेगी। जो भी मामला होगा आपस में मिलजुल कर बैठ कर निपटाया जाएगा। उसी का परिणाम स्वरूप है कि चाइना के पीपल लिबरेशन आर्मी आकर के हमारे अंदर, जो हमारा एरिया था पहले रह चुका था, अभी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जिस जगह पर है, वो अपना हक जताती है। इसलिए दोनों देशों में धक्का मुक्की होते रहती है, एक आम बात है। इसको युद्ध का नाम ना दिया जाए। चाइनीज़ आर्मी भी प्रोफेशनल आर्मी है, इंडियन आर्मी भी प्रोफेशनल आर्मी है। ऐसे केसेस होते रहते हैं। दोनों देशों के आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स इस मुद्दे को आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, सुलझाते आए हैं, सुलझाते रहेंगे। कभी युद्ध नहीं होगा, ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है। बहुत से न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि युद्ध होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। बहकावे में ना आए दोस्तों, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मीडिया तो काफ़ी बड़ा चला के दिखाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? लाइक कमेंट करके बताइएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।